हेलो दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में क्लास 10th त्रिकोणमिति के मान सारणी चैप्टर से 30 डिग्री से संबंधित जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात है दोस्तों, उन अनुपातों को हम प्रूव करने वाले हैं दोस्तों। 0 डिग्री से संबंधित जितने भी त्रिकोणमिति अनुपात था, पिछले वीडियो में पार्ट 6 में हम कर चुके हैं दोस्तों। आज के सेशन पार्ट 7 होने वाला है और इसमें 30 डिग्री से संबंधित जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात होगा, उन अनुपातों को प्रूव करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए सेशन को करते हैं शुरू। तो 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात प्रूव करने के लिए दोस्तों हमको एक समबाहु त्रिभुज का रचना करना पड़ेगा। तो देखिए, हम एक समबाहु त्रिभुज का रचना कर लेते हैं दोस्तों। हम एक समबाहु त्रिभुज का रचना कर लेते हैं। देखिएगा, हम एक समबाहु त्रिभुज का रचना कर लिए हैं दोस्तों। इसका नाम दे देते हैं। देखिए, ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज हो गया है दोस्तों। अब देखिए, समबाहु त्रिभुज में क्या होता है दोस्तों, समबाहु त्रिभुज के बारे में समझ लेते हैं। यानी समबाहु त्रिभुज नाम ही है समबाहु, यानी सम जोड़ बाहु। सम मतलब बराबर और बाहु का मतलब होता है भुजा। वैसे त्रिभुज जिसका सारा भुजा आपस में बराबर होता है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं दोस्तों। इसका मतलब यह हुआ कि इस त्रिभुज में AB के बराबर BC और BC के बराबर AC होगा। मतलब तीनों भुजा आपस में बराबर होगा दोस्तों, है कि नहीं। अब देखिए, और एक बात, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 180 डिग्री होता है। तो यह तो एक समबाहु त्रिभुज है। ये हो जाएगा 60 डिग्री और ए भी हो जाएगा दोस्तों 60 डिग्री, 60 डिग्री और ए भी हो जाएगा 60 डिग्री, है कि नहीं दोस्तों। ए भी हो जाएगा 60 डिग्री। अब देखिए दोस्तों, समबाहु त्रिभुज का रचना हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करेंगे कि BC जो भुजा है, BC भुजा ए से हम एक लंब लेंगे। ए से एक हम लंब ले लेते हैं दोस्तों। ए से एक लंब ले लिए दोस्तों और इस लंब का नाम हो गया AD। अब देखिए, समबाहु त्रिभुज ABC दो भागों में बंट गया दोस्तों, दो भागों में। एक भाग हो गया ADB, है कि नहीं, और दूसरा भाग हो गया ADC हो गया। यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनता है दोस्तों और यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब देखिए, जो काम हम किए हैं दोस्तों उसी को हम नीचे लिख देते हैं। देखिए, माना कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है कि नहीं, समबाहु है। कौन सा त्रिभुज है दोस्तों, तो समबाहु त्रिभुज है दोस्तों। तो समबाहु त्रिभुज में क्या बताए थे कि तीनों भुजा आपस में क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। तो देखिएगा, अरे AB बराबर, अरे BC हो जाएगा, है कि नहीं, BC हो जाएगा बराबर में AC भुजा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज समबाहु है दोस्तों। अब देखिए, जब सारा भुजा आपस में बराबर हो गया तो हम इतना के मान 2A ले लिए। फिर कहिएगा 2A कहाँ से आ गया, 2A कहाँ से आ गया। तो हम मान लिए हैं दोस्तों, माना यानी कि हम मान लिए हैं कि AB का मान 2A है तो BC का मान अपने आप 2A हो जाएगा और AC का मान भी अपने आप 2A हो जाएगा। काहे कि त्रिभुज समबाहु है दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ से कितना हो जाएगा, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, क्योंकि सारा कोण के मान बराबर होगा, त्रिभुज समबाहु है। कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है दोस्तों। कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो कोण A का मान 60 डिग्री, कोण B का मान 60 डिग्री और कोण C का मान 60 डिग्री। तो 60 प्लस 60 बराबर 180 डिग्री होता है दोस्तों। अब देखिएगा दोस्तों, क्या होगा, यहाँ कोण जो है A 60 डिग्री है, तो क्या इस 60 डिग्री को हम 30 और प्लस में 30 डिग्री नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लंब आया तो इस त्रिभुज में भी काम आ जाएगा और इस त्रिभुज में भी काम आ जाएगा दोस्तों, है कि नहीं। 30 डिग्री और 30 डिग्री बना दिए हैं दोस्तों। अब चलिए, यहाँ पर देखिए, ए बराबर भी 60 डिग्री है, यानी कि पूरा ए था, इसी को 30 और 30 में बांट दिए हैं। कोण B का मान भी 60 डिग्री है, दे दिए हैं। कोण C का मान भी 60 डिग्री है, दे दिए। 60 120 120 30 150 150 30
180 डिग्री, यानी त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री पूर्व गया है दोस्तों। अब देखिए क्या करना है यहाँ पर, अब देखिए क्या करना है। ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी कितना लिए हैं, 2a लिए हैं। इसका मान हो गया 2a, इसका मान हो गया है 2a। अब देखिए बी सी भुजा का मान 2a है, अब बराबर भाग में बढ़ गया दोस्तों। तो क्या यहाँ से यहाँ तक a और यहाँ से यहाँ तक a नहीं होगा, क्योंकि a गो a और a गो a दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा दोस्तों। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। अब देखिए दोस्तों क्या करना है, चाहे तो आप इस त्रिभुज से काम कर सकते हैं, चाहे तो आप इस त्रिभुज से काम कर सकते हैं, किसी भी त्रिभुज से आप काम कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में, यानी कि इस त्रिभुज में दोस्तों, है कि ना, इस त्रिभुज ए डी बी में पाइथागोरस लगा देते हैं दोस्तों, है ना। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है दोस्तों, अरे कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर होता है दोस्तों। तो देखिए इसमें कर्ण का काम कौन भुजा करेगा, ए बी भुजा करेगा, बड़का भुजा, है कि नहीं, यही ना कर्ण का काम करेगा दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, अरे ए बी के स्क्वायर यानी कि कर्ण के स्क्वायर बराबर, अब देखिए लंब क्या है, ए डी है कि नहीं, ए डी हो जाएगा ए डी के स्क्वायर जोड़ आधार के काम कौन करेगा अभी, अरे बी डी करेगा दोस्तों, बी डी का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा दोस्तों ए डी का मान कितना है, अरे 2a है, तो 2a का वर्ग हो जाएगा बराबर, अब ए डी का मान देखिए, ए डी का मान है नहीं है, ए डी का मान ही पता करना है दोस्तों। हो जाएगा ए डी का स्क्वायर जोड़ बी डी, देखिए बी डी का मान कितना है दोस्तों, ए है, हो जाएगा ए का स्क्वायर, है कि नहीं। अब देखिए दोस्तों जब 2 का स्क्वायर करिएगा तो कितना होगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और ए के 2 बार गुना करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों, बराबर ए डी को ए डी ही रहने देते क्योंकि इसका मान निकालना है दोस्तों, प्लस ए का जब 2 बार गुना होगा दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए इस ए डी को इधरे रहने देते हैं, 4a स्क्वायर है ना, तो 4a स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस में है, जैसे ही बराबर के इस साइड आएगा तो हो जाएगा -a स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर, है कि नहीं, ए डी का स्क्वायर। अब देखिएगा दोस्तों, है कि नहीं। अब देखिए 4 गो ए स्क्वायर में से अगर 1 गो ए स्क्वायर घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, अरे 3 गो ए स्क्वायर बचेगा, बराबर क्या है दोस्तों, बराबर में क्या है, ए डी का स्क्वायर है दोस्तों। अब देखिएगा जब ये 3 है, इधर स्क्वायर है, ये स्क्वायर जैसे ही बराबर की साइड आएगा लग जाएगा रूट अंदर 3a स्क्वायर बराबर ए डी हो जाएगा दोस्तों। अब देखिएगा रूट 3 के तो कोई जोड़ा है नहीं, है कि नहीं, तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, 3 गुने ए, क्योंकि ए गुने ए ही तो ए स्क्वायर होता है कि नहीं, होता है। अब देखिए बराबर में क्या है, ए डी। अब देखिएगा दोस्तों 2 के बदले एगो रूट से बाहर आता है, हो जाएगा, अरे ए वो बाहर आ गया गुने और हो गया रूट 3 बराबर हो जाएगा कितना, ए डी। समझ में आया दोस्तों। तो ए डी का मान कितना निकल गया, ए डी का मान निकल गया, अरे रूट 3a हो गया ना दोस्तों, ए डी का मान कितना हो गया, रूट 3a। लेकिन बराबर देना नहीं छोड़ना है दोस्तों, है कि नहीं, बराबर देना एग्जाम हॉल में नहीं छोड़ना है दोस्तों, याद रखना है इस बात को, है कि नहीं, याद रखना है इस बात को, बराबर आप लोग नहीं छोड़िएगा दोस्तों, है कि ना। तो यहाँ पर ए डी का मान ज्ञात हो गया है दोस्तों। अब देखिए जब ए डी का मान ज्ञात हो गया है, ए डी का मान कितना है, रूट अंदर 3 गुने ए, है कि नहीं, इतना ही मानना है। तो अब देखिए ए डी का भी मान पता हो गया, बी डी का भी मान पता है और ए बी का भी मान पता है। तो देखिए आप चाहेंगे तो इस त्रिभुज में, नहीं तो इस त्रिभुज में, अब किसी भी चीज़ का मान निकल सकता है, समान है। देखिए इस त्रिभुज में एसी भुजा का मान 2a है, यानी कि कर्ण वाला जो भुजा है उसका मान 2a है, तो इस त्रिभुज में भी तो कर्ण वाला भुजा का मान 2a है कि नहीं। अब देखिए इसमें बी डी का मान a है, तो इसमें डी सी का मान कितना है, a है, और ये ए डी जो है वो तो दोनों त्रिभुज में यूज होगा। आप चाहे जिस त्रिभुज से मन है उस त्रिभुज का यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब त्रिभुज ए डी सी है ना, ए डी सी में
अब देखिए यहाँ पर 30 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, इसीलिए इसको 30-30 में बांट दिए थे दोस्तों, है कि नहीं। इस 60 डिग्री वाला जो था, ये 60 डिग्री वाला जो था इसको 30 और 30 में बांट दिए हैं। अब देखिए जब ADC ले लिए हैं तो यहाँ से अब सारे त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हम निकालेंगे। तो चलिए पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो साइन होता है, और साइन के साथ कितना लगेगा, 30 डिग्री लगेगा दोस्तों। 30 डिग्री बराबर साइन का सूत्र क्या याद किए थे दोस्तों, साइन का सूत्र याद किए थे P/H याद किए थे। बराबर में देखिएगा दोस्तों, बराबर में देखिएगा, और P किसको माने इस त्रिभुज में P किसको माने, तो देखिए कोण यही है 30 डिग्री, और यहाँ 30 डिग्री के हिसाब से चलने के लिए बोला जा रहा है। तो कोण के सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, लंब हो जाता है, तो हो जाएगा अरे DC बटा, अब देखिए H का मान कौन होगा, H मतलब हाइपोटेनस कर्ण बड़का भुजा होगा दोस्तों, हो जाएगा AC बराबर। अब देखिए DC का मान कितना है दोस्तों, DC का मान कितना है, A है बटा, अब AC का मान देखिए, AC का मान कितना है दोस्तों, 2A है, तो क्या A से A नहीं कट जाएगा, बराबर में कितना बचेगा, ऊपर 1 और नीचे 2। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, 1/2 होता है। तो हो गया है दोस्तों साइन का मान प्रूव। अब देखिए दूसरा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है, सर जी कॉस है, और कॉस कितना डिग्री का मान निकालना है, 30 डिग्री का मान निकालना है। कॉस का सूत्र क्या होता है, कॉस का सूत्र होता है B/H बराबर। अब देखिए जब 30 डिग्री के हिसाब से चलना है दोस्तों, तो ये हो जाएगा क्या, लंब हो जाएगा। तो आधार के काम कौन करेगा, AD करेगा दोस्तों, AD करेगा, और कर्ण भुजा कभी भी बदलता नहीं है। तो B कौन हो जाएगा, AD हो जाएगा बट्टा H का काम कौन करेगा, कभी नहीं बदलता है H, कर्ण AC करेगा दोस्तों, है कि नहीं, यानी कि AC। अब देखिए AD का मान निकाले हैं, जी सर जी निकाले हैं, कितना है, रूट अंदर 3 गुने A है, तो हो जाएगा रूट अंदर 3 गुने A बट्टा AC का मान कितना है, AC का मान है 2A, A से A कट जाएगा, बच जाएगा ऊपर कितना, √3, और बटा में कितना 2। तो क्या cos 30 डिग्री का मान रूट अंदर 3/2 नहीं याद किए थे सर जी। अब तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात कौन सा होगा, सर जी tan 30 डिग्री के निकाल दीजिए, tan 30 डिग्री बताइए, tan का सूत्र क्या होता है, P/B होता है। P जब 30 डिग्री के हिसाब से चलेंगे तो डायरेक्ट DC भुजा मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, क्योंकि कोण के सामने वाला लंब होता है, हो जाएगा DC बटा B कौन हो जाएगा, जब लंब ही हो जाएगा तो आधार AD हो जाएगा, और कर्ण AC कभी बदलता नहीं है, हो जाएगा AD हो जाएगा AD। अब देखिए DC का मान कितना है, DC का मान देखिए फिगर में A है कि नहीं, बट्टा AD का मान कितना है दोस्तों, अरे AD का मान अभी निकाले हैं, √3 गुने A है कि नहीं, √3 गुने A है। अब देखिए A से कट गया, ऊपर बच गया 1 और नीचे बच गया √3 बच गया। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/√3 होता है दोस्तों। चलिए अगला त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएगा कोसेक 30 डिग्री। कोसेक का सूत्र क्या पढ़े थे, H/P पढ़े थे, है कि नहीं। अब देखिए H का मान कौन होगा इस त्रिभुज में, यही AC कर्ण कभी नहीं बदलता है, हाइपोटेनस, H का मतलब होता है हाइपोटेनस, हो जाएगा AC/P कौन हो जाएगा दोस्तों, कोण के सामने वाला भुजा हो जाता है P यानी परपेंडिकुलर, हो जाएगा DC। अब देखिए AC का मान कितना है दोस्तों, फिगर में देखिए 2A है, तो 2A बट्टा, अब DC का मान देखिए, DC का मान कितना है, A है। अब देखिए A से A कट गया, बराबर में क्या बचा, 2 बचा दोस्तों, है कि नहीं। तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2 होता है। अगला त्रिकोणमितीय अनुपात होता है दोस्तों सेक होता है। सेक 30 डिग्री को निकालना है दोस्तों, है कि नहीं। कॉस का सूत्र जब B/H होता है तो सेक का सूत्र हो जाएगा H/B। अब देखिए H कौन सा है, यही कर्ण वाला भुजा AC
बट्टा बी कौन हो जाएगा। अरे जब लंब ई हो जाएगा, कोण के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, तो यही ना बी बचेगा, ए डी ए डी ए डी। अब देखिए ए सी का मान कितना है दोस्तों, ए सी का मान है 2a बट्टा ए डी कितना हो जाएगा, ए डी का मान निकालना है सर जी, कितना है, √3a है, √3a। ऐसे कैंसिल हो गया दोस्तों, 2/√3 बच गया दोस्तों। को सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 नहीं होता है, होता है। अब देखिए छठा जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो है कॉट, और कॉट 30 डिग्री का मान निकालना है दोस्तों। कॉट का सूत्र क्या पढ़े थे सर जी, tan का जब p/b होता है तो इसका हो जाएगा क्या, अरे b/p हो जाएगा, b/p हो जाएगा। b कौन सा होगा, जब कोण के सामने वाला भुजा लंब है तो ये भुजा क्या हो जाएगा, आधार यानी कि बेस हो गया ना, ए डी बट्टा p कौन सा हो जाएगा, अरे कोण के सामने वाला भुजा ही हो जाता है परपेंडिकुलर यानी कि डी सी। अब देखिए दोस्तों एडी का मान अभी निकाले हैं, कितना है, √3a है, √3a बट्टा, अरे डीसी का मान कितना होगा, डीसी का मान देख लीजिए दोस्तों, ए है कि नहीं, अरे ए से ए काट दीजिए, बच गया कितना, अरे √3 बच गया। तो क्या कॉट 30 डिग्री का मान √3 नहीं होता है, होता है। तो देख लीजिए दोस्तों 30 डिग्री का जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है वो इस तरीका से प्रूव होता है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा दोस्तों। अगर वास्तव में अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। फिर भी अगर कहीं आपको दिक्कत लग रहा है तो कमेंट में कमेंट करिएगा दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाला जाता है दोस्तों। तो करिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार दोस्तों।